हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। एंड आज का हमारा जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जो सेशन है हमारा वो होने वाला है कि किस तरीके से आप क्लैट 2022 की तैयारी कर सकते हैं और जो लोग 23 को देने वाले हैं वो भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ ए गुड स्ट्रेटेजी। अब ये आपको मैं ना इस इमेज के माध्यम से समझाने वाला हूँ। देखो, दो बंदे थे और दो बंदों को एक एक घंटे का समय दिया गया उनके गुरु के द्वारा कि जाओ भाई, ये कुछ पर्टिकुलर सेम एरिया दिया दोनों को कि जाओ इस जगह के जंगल के अंदर पेड़ काटो और दोनों के पास एक एक घंटे हैं। लेट्स सी ज्यादा पेड़ कौन काटता है। फिर देखिए, जो पहला बंदा था तो पहला बंदे ने जाके 5 से 15 मिनट जो है अपना एक घंटे के अंदर से कुल्हाड़ी को अपने शार्प करने में यूज किया, एक्स को शार्प करने में यूज किया, और दूसरे ने जाते से ही पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो ऐसे देखा जाए मतलब लास्ट में तो ज्यादा मेहनत जो है वो सेकंड बंदे ने करी जिसने पहले ही मिनट से जाके पेड़ काटना शुरू कर दिया। बट आपको पता है इसमें जीतता कौन है? इसमें पहला बंदा जीतता है जिसने अपनी कुल्हाड़ी को पहले 15 मिनट शार्प किया। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, अगर हम क्लैट की बात करें तो क्लैट के एग्जाम को भी क्लियर करने के लिए सिर्फ हार्डवर्क जो है ना वो सफिशिएंट नहीं है। आप सिर्फ बहुत मेहनत करके जो है अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको मेहनत जो है ना सही डायरेक्शन में करके स्मार्ट वर्क करके करनी पड़ेगी, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गुड स्ट्रेटेजी टू क्रैक दिस एग्जाम। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। उससे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। चाहे आप क्लैट दे रहे हो, चाहे आप आईएएस का पेपर दे रहे हो, चाहे फिर आप प्यून का पेपर दे रहे हो, आपको उस एग्जाम के लिए पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में क्या क्या पूछी चीजें जा रही हैं और टिप्स पे पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई पूछ ले कि जीके कितने नंबर की आती है आपको पता ही नहीं है, जीके में क्या आता है आपको पता ही नहीं है, रीजनिंग कितने नंबर की आती है आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते होंगे जिनको यही नहीं पता रहता, तैयारी शुरू कर देते हैं कि 150 नंबर का पेपर है। भाई, तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तैयारी शुरू करने से पहले आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर मिलते हैं, कितने घटते हैं, कितने नंबर का पेपर है, क्या क्या सिलेबस है। बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे तैयारी शुरू कर देते हैं, बस चीखें उठा ली, किताब उठा लिया, पढ़ने लग गए। भाई, पहले सिलेबस पता करो। तो यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर सिलेबस ऑल्सो। तो पहला 1 2 3 दिन तैयारी जब शुरू करना आप करो तो उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो और सिलेबस को अच्छे से समझो। ठीक है, तो क्या है क्लैट का सिलेबस? पहले कुछ और होता था, अभी चेंज हो चुके हैं। तो इसके अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका पोर्शन रहता है उसमें करीबन 28 से 32 क्वेश्चन होते हैं। कहीं ये फिक्स नहीं है कि 28 आएंगे कि 32 आएंगे, इसी के बीच में रहता है, 32 से 28 इनके बीच में। और मार्क्स भी जो है पर क्वेश्चन 1 मार्क का पेपर रहता है, तो इस हिसाब से उतने ही रहेंगे जितने क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर्स, पहले स्टैटिक भी आता था क्लैट में, बट नए पैटर्न में सिर्फ करंट अफेयर्स आता है। और करंट अफेयर्स से बेस्ड थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पूछ लेते हैं। तो 35 से 39 क्वेश्चंस आपके जीके एंड करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। अब वो चेंज हो सकता है, कभी 35 कभी 39। लीगल रीजनिंग, लीगल जो सेक्शन होता है, 35 से 39 क्वेश्चंस इसमें भी आने की उम्मीद होती है। अब देखिए जैसे कि वो पेपर का रेशियो किस तरीके से बनाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, पर 35 से 39 के बीच में ही क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो है आपकी 28 से 32 के आसपास रहेगी। क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है आपके 13 से 17 क्वेश्चन तक जाएगा, जिसको आप क्वांट भी बोलते हो। और बेसिकली क्लैट में तो अब जो है डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है डीआई, उस पे ही क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर। तो इस हिसाब से 150 नंबर का पेपर हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो इस हिसाब से आपको देखो सारी चीजें पता होनी चाहिए पेपर के बारे में पहले ही। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंडिंग सिलेबस की अपने दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसे पेपर आता है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो क्लैट में इंग्लिश सेक्शन कैसे करना है। तो देखो, इंग्लिश सेक्शन का कोई ऐसा नहीं कि आप किताब पढ़ोगे, बस उस किताब को पढ़ के आप टॉपर बन जाओगे, नहीं भाई। इंग्लिश जो लैंग्वेज है और क्लैट का तो जो नया पेपर है वो पूरा का पूरा इंग्लिश डिमांड करता है, इंग्लिश रीडिंग को डिमांड करता है। तो इंग्लिश रीडिंग आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? ठीक है, आपकी स्पीकिंग अच्छी क्या पता ना हो, तो फिर टाइम आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको पहले अपनी रीडिंग स्पीड तेज करनी होगी। उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो, किताबें पढ़ना शुरू करो, साथ ही साथ खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉम्प्रेंशन टाइप पैसेज आते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ट्रिकी मतलब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल का पैसेज होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल एंड सीन डाल दिया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश जो है ना वो आपकी होनी चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कर करके ही आएगी। ठीक है, और 20% वेटेज, वेटेज आपको पता ही है कितना, मैंने बता दिया है पीछे ही।
और इसमें देखो वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, मैंने पहले भी बताया हुआ है बुक्स का जो हमारा सेशन हुआ था उस पे, तो आप वो ले सकते हो, डेली 4-5 नए वर्ड सीख सकते हो। द हिंदू डेली पढ़िएगा इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, उससे आपका जीके तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। और जो कोई कठिन वोकैब आपको मिलता है, जो कोई वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं, वो आप वहां से ढूंढ के मीनिंग लिखिएगा। इसके बाद देखिए जीके एंड करंट अफेयर्स 25% यहाँ पे ये वेटेज है। नया पैटर्न जो आया है बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव नॉलेज मांगता है आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की। अगर आपने करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एक एक लाइन वन लाइनर्स पढ़ लिया, नहीं हो पाएगा। आपको टॉपिक पता होनी चाहिए। जैसे कि आप ईरान न्यूक्लियर डील पढ़ रहे हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए। आप यूएस के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पढ़ रहे हो, आपको पूरा 360 डिग्री उसका पता होना चाहिए। तो ये सब कैसे होगा, आप कोई भी एक पर्टिकुलर मैगजीन जो है, जो भी फेमस है, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, या फिर आप कोई और फॉलो करते हो, अरिहंत की आती हैं, या फिर आप किसी कोचिंग की मैगजीन पढ़ रहे हो, तो कोई भी एक मैगजीन ले लो मंथली जो आती हो, और उसको ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। प्लस न्यूज़पेपर इज मस्ट। कौन सा न्यूज़पेपर? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से ही कोई चुनना, द हिंदू विल बी ज्यादा बेटर। तो ये न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना है, और आपको जो मैगजीन है एक मंथली अच्छे से फॉलो करनी है, मोर देन सफिशिएंट। पर अच्छे से पढ़नी है, 10 जगह से नहीं पढ़ना है, एक जगह से पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें कोई आपसे कोई पेज उठा के पूछ ले कि इस लाइन में क्या लिखा है, आपको पता होना चाहिए। वर्क ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ये मेरा हमेशा से एक थ्योरम रहा है, और आप भी इसको फॉलो करिएगा। एंड ऑफ कोर्स आप जीके के लिए हमारा भी कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें मैं क्लासेस लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में देखो हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, वहां से आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो उस कोर्स के जानकारी के बारे में और जानने के लिए, ठीक है। लीगल रीजनिंग देखो पहले तो आती थी भाई कि पूरा लीगल का चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन अभी क्लैट ने पैटर्न चेंज कर दिया है, जो कि काफी अच्छा किया है इन्होंने, कि भाई अब आपको प्रायर नॉलेज लीगल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लैट ने जो नया पैटर्न डाला है ना, इसका बेसिक मकसद भी ये रहा है कि बिना कोचिंग के बच्चे इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो लीगल रीजनिंग के लिए देखो बेसिकली आपको करना क्या है, खूब सारा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। एंड जो करंट अफेयर, द हिंदू, इन सब के अंदर कुछ लीगल फैक्ट्स आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ रहा है, कोई नया एक्ट पास हो रहा है, कुछ और इस तरीके की लीगल अपडेट्स आ रही हैं, आपको उससे अपडेट रहना है। इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग लीगल रीजनिंग का क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लीगल रीजनिंग आप कर सकते हैं। इसके लिए काफी सारी बुक्स आती हैं, पियर्सन, अरिहंत, आप परचेस करिए और खूब सारा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लीगल रीजनिंग का आज की डेट में बस एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्लस अवेयरनेस ऑफ द लीगल करंट अफेयर्स, दैट्स इट। एंड लीगल करंट अफेयर्स आपके करंट वाले सेक्शन में तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके बाद देखो लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दे दिया गया है आज की डेट में। ऐसा जबकि क्लैट ने नहीं कहा है कि वो पुराने टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, वो आपसे मतलब जैसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग और इन सब के आते थे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादा जो फोकस है ना क्लैट वो क्रिटिकल रीजनिंग पे कर रहा है। भारी भरकम पैराग्राफ आपको दे देता है और उस पे क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे देखो दो चीज चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सॉल्व करने का एनालिटिकल अप्रोच आना चाहिए। दूसरा, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है इन सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग मांगता ही पैसेज की रीडिंग है। तो अगर आप पैसेज ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका नॉवेल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इंग्लिश रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, बुक परचेस करिए, पियर्सन की आती है, अरिहंत की आती है, और मैंने एक बुक्स वाली उसमें सजेस्ट भी की हुई है 3-4 बुक्स, कोई परचेस करिए एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। यूट्यूब का फायदा उठाइए, यूट्यूब पे सेशंस हैं, बहुत सारे टीचर्स ने अलग अलग सेशंस टॉपिक वाइज ले रखे हैं, उन टॉपिक्स को सर्च करिए, वहां से उन सेशंस को देखिए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए कैसे सॉल्व करते हैं। एंड ऑफ कोर्स लॉजिकल रीजनिंग में ट्रिक्स होती है, तो उन ट्रिक्स को आपको पता होना जरूरी है। तो उन ट्रिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के क्लासेस बहुत सारी टीचर्स से जो अलग अलग टॉपिक वाइज ढूंढ के पढ़ सकते हैं, एंड उसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में देखो क्वांट में अब डीआई आता है, बहुत सारे लोग क्वांट को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा अभी जो पैटर्न आ चुका है क्लैट का, उसमें डीआई जो है ना, ये इतना टफ नहीं होता है कंपेरेटिवली टू द पहले वाला मैथ्स का पोर्शन। पहले नंबर सिस्टम और ये सब भी आता था, बट अब नहीं आता है। तो अब आप क्वांट पे भी फोकस करके, स्कोरिंग है, आप स्कोर कर सकते हो, और 10-12 नंबर अगर आप 15 में से ले आओगे, 15 नंबर का पेपर आ रहा है क्वांट का, तो आप लोग सभी लोग अपना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।